वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप से रिलेटेड नेक्स्ट प्रश्न। और आज का प्रश्न है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दो टाइप के सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होते हैं। तो वर्टिकल पंप कहाँ पे, वर्टिकल टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ यूज होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज कहाँ पे होता है, और इनके क्या एडवांटेज है, इनके क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। दोस्तों आई होप कि आप जो है प्लांट में जो है हॉरिजॉन्टल पंप भी देखे होंगे और वर्टिकल पंप भी देखे होंगे। आप देखे होंगे इसको सबसे अच्छा जज करने के लिए कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है, किस टाइप का है। तो आप बस मोटर देख लो, पंप की मोटर जो है ज़मीन पे अगर लगी हुई है, ज़मीन पे, तो वो क्या है, ज़मीन से एकदम टच में है, तो वो रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप। और यही मोटर जो है हवा में है, मतलब ज़मीन से एकदम वर्टिकल में है। पंप की जो मोटर है ऊपर हाइट पे है। तो और जो उसका जो है पंप जो है या तो डिप होगा, पानी के अंदर होगा, तो उसे आप इजीली समझ सकते हो कि ये जो मोटर जो है पंप के वर्टिकल में है तो वो वर्टिकल होगा। अगर मोटर जो है पंप के हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल। या और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने बताया जैसे ये मोटर जो है ये हमारा पिट है, पिट से ये यहीं पे हमारा पंप है और ये पंप की मोटर है। तो पंप की मोटर जो है ज़मीन से क्या है, वो सीधे वर्टिकल में है, तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल है। और यही मोटर अगर यहाँ पे हमारा पंप होता, यहाँ से अगर सपोज करो कि ये हमारा पंप हो जाता, ये पंप की मोटर हो जाती, ये पंप की मोटर हो जाती, तो ये हमारा क्या हो जाता, हॉरिजॉन्टल टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप हो जाता। तो आपको समझ में आ गया, बस मोटर से भी आप जज कर सकते हो कि वर्टिकल पंप है या हॉरिजॉन्टल है। तो ये तो हो गया, क्या है, किस टाइप का है वो आपको पता चल गया। अब समझते हैं कि कहाँ पे वेयर वी यूज हॉरिजॉन्टल पंप, वेयर वी यूज वर्टिकल टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है हॉरिजॉन्टल कहाँ पे लगता है और वर्टिकल कहाँ पे लगता है। तो सबसे अच्छा पॉइंट देखो दोस्तों, मैं जितनी भी कंपनी में आज तक जॉब किया हूँ, तो मुझे जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस यही लगा कि जहाँ पे जो है पंप की जो सक्शन लाइन की जो हाइट है, जहाँ पे अगर वो कम है, वेरी लो है, जिसे एक तरह से टेक्निकल भाषा में कहें तो NPSH है हमारा, NPSH ए जो है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल जो है, जहाँ पे कम है, वेरी लो है, बहुत कम ही है, तो वहाँ पे इसका यूज किया गया है। किसका दोस्तों, हॉरिजॉन्टल का। लेकिन जहाँ पे सक्शन लाइन हाइट यानी कि NPSH ए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल ए जो है, अगर हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम वर्टिकल टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। जैसे ये वेसल है, ये कोई टैंक है, टैंक से ये तुरंत सक्शन लाइन ये निकली और ये पंप लगा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ये लगा है और सीधे ये डिस्चार्ज कर दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टैंक से जो है पंप की जो सक्शन लाइन की जो हाइट है बहुत कम, तुरंत पंप लग गया और ये तुरंत भेज दे रही। लेकिन यहाँ पे जैसे वेल हुआ, मतलब कुआं हुआ, पिट मतलब कोई गड्ढा हुआ, या कोई सम्प हुआ, या कोई नदी हुई या तालाब है, तो वहाँ पे अगर आपको पानी निकालना है, वहाँ से अगर पानी आप निकालोगे, जैसे ये कुआं है, तो कुएं में से जो है पानी अगर आपको निकालना है, तो ये यहाँ पे सपोज करो कि इसकी सक्शन लाइन है और ये पंप है, तो सक्शन लाइन की जो अगर हाइट आप देखोगे तो कितनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहीं से यहीं तक है। तो सक्शन लाइन की जहाँ पे हाइट जो है, जहाँ पे कम होती है वहाँ यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल, और जहाँ पे सक्शन लाइन की हाइट ज़्यादा होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं वर्टिकल। अब ऐसा क्यों करते हैं वो भी समझें दोस्तों। सपोज करो कि यहाँ पे जो है अगर सक्शन लाइन की जो हाइट है कम रहेगी और इसमें टैंक भरा रहेगा और टैंक में पानी भरा रहेगा, तो ये तुरंत उठा के उसे डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन वर्टिकल पंप में क्या होता है, जो वर्टिकल पंप जितने भी होते हैं वो पानी के अंदर ही डिप रहते हैं, बस उनके मोटर जो है बाहर रहता है, लेकिन जो पंप है वो पानी में ही डिप रहता है। तो वो तुरंत क्या करेगा, वहीं से पानी उठाएगा, तुरंत डिस्चार्ज कर देगा।
लेकिन अगर इसको अगर आप लगा दोगे ये वाला, इस टाइप का हॉरिजेंटल वाला जो ये वाला है, तो ये इतने नीचे से पानी को सक करेगा, तो उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वैक्यूम करेगा, तब ये पानी ऊपर चढ़ते 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 यहाँ आएगा और तब वो डिस्चार्ज करेगा। तो ये जो है यहाँ पे जो है एक तरह से कह दो फेल हो जाता है, क्योंकि लोड छोड़ देगा, उतना हाई वैक्यूम जनरेट करेगा तभी तो यहाँ से पानी यहाँ तक जाएगा। लेकिन वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल में तो इसी पानी में ही डिप रहता है हमारा पंप, तो उसे वहीं पे वहीं का वहीं उसे जो है ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट नहीं करना पड़ता है, तुरंत जो है उसे वो पानी मिलता है और वो तुरंत डिस्चार्ज कर देता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये लगा दोगे तो आप पंप को चलाते चलाते उसको जो सबसे पहले प्राइमिंग करोगे, प्राइमिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, उसके बाद थोड़ा सा भी लेवल में फ्लक्चुएशन होगा वो अनलोड हो जाएगा, और अनलोड हो जाएगा तो मोटर एक तरह से गर्म हो जाएगी, इम्पेलर भी टूट सकता है या पंप की मैकेनिकल सील भी डैमेज होने का चांस है। क्यों? क्योंकि आपने तो इतनी हाइट जो है पंप को यहाँ पे रखा है, उसकी सक्शन लाइन यहाँ इतनी नीचे दे दी है, तो सक्शन लाइन की हाइट जो है यहाँ से देखो कितनी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक पानी जा ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल से जाएगा, बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट होगा तभी जाएगा। लेकिन वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल में तुरंत ये पानी के अंदर ही हमारा पंप डूबा रहता है और मोटर जो है ऊपर रहती है, तो जो है तुरंत उसे प्रॉपर सक्शन मिल जाएगा और तुरंत वो डिस्चार्ज कर देगा। तो एक तरह से हमने जहाँ भी देखा कि सक्शन लाइन की जो हाइट है, जो जहाँ से भी वो ले रहा है, अगर वो कम है तो वहाँ पे हमने पाया कि जो है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। जहाँ पे सक्शन जो लाइन की जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, जैसे गहरे में, जैसे कुएं में से पानी निकालना है, किसी पिट में, ऑयली पिट हुआ या कुछ जैसे अमोनिया प्लांट में, तो अमोनिया की जितनी फ्लशिंग लाइन का जो पानी जो जाता है वो पिट में जाता है, अंडरग्राउंड जो पिट होता है उसमें जाता है, तो वहाँ भी आप देखोगे कि वो वहाँ पे भी आप वर्टिकल पंप पाओगे। कोई सम्प है, सम्प नीचे से हमारा पानी को खींचना है, तो वहाँ पे भी आप वर्टिकल को पाओगे। रिवर, नदी है, नदी का पानी कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो वहाँ भी नदी के एकदम गहराई से पानी खींचते हैं, तो वहाँ पे भी वर्टिकल को ही पाओगे। या कहीं अगर आप तालाब वगैरह देख लो, तो या कहीं पिट देख लो या कोई ट्रेंच देख लो, तो जहाँ पे जो है ज़्यादा गहराई तक ले जाके सक्शन लाइन को तब खींचना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको सक्शन लाइन की जो हाइट वहाँ पे बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे आप वर्टिकल पंप यूज करोगे। ये दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज तक हर कंपनी में देखा कि जहाँ पे ऑयल पिट वगैरह होते हैं, सीवर वगैरह होते हैं, या वॉशिंग एरिया का जहाँ भी पानी जो होता है कलेक्ट होता है, उनको खींचने के लिए वर्टिकल ही यूज होता है। वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल नहीं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल उतना वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाएगा कि इतनी हाइट से इतनी हाइट तक जो है पानी को खींच सके, तो इसलिए वो नहीं यूज होता है। नेक्स्ट हमारा लिक्विड लेवल फ्लक्चुएशन वेरी लो। जहाँ पे लिक्विड के लेवल की फ्लक्चुएशन जो है बहुत कम होती है, वहाँ पे हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल पंप, और जहाँ पे लिक्विड लेवल का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है वहाँ करते हैं हम वर्टिकल पंप। जैसे यहीं पे है नदी का पानी घटता बढ़ता रहेगा। आप जो भी है नदी का पानी हुआ या पिट का पानी हुआ, जैसे ऑयली वाटर पिट या सीवेज का जो भी पानी है, तो घटता बढ़ता रहेगा, तो वहाँ पे आप जो है हॉरिजॉन्टल पंप का यूज नहीं करोगे, वहाँ पे क्या करोगे, वर्टिकल का यूज करोगे। तीसरा जो पॉइंट है स्पेस हाई अवेलेबल। जहाँ पे स्पेस की बात करते हैं जगह की, कि अगर जगह बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल पंप यूज कर लो, अगर जगह बहुत कम है तो वहाँ पे आप वर्टिकल पंप यूज कर लो। क्योंकि ये पंप है, पंप के ऊपर मोटर रहेगी तो वो जगह कम घेरेगी, किसमें, वर्टिकल में। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या है, ये पंप है और साइड से हमारा मोटर लगेगा, तो पूरा जो है एरिया वो घेरेगा। तो जहाँ पे स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस हाई होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल में, और स्पेस लो होनी चाहिए, और स्पेस जो है बहुत कम लेता है कौन, वर्टिकल। नेक्स्ट बात आती है कि जहाँ पे हमें हाई प्रेशर चाहिए, लिक्विड का अगर प्रेशर आपको बढ़ाना है, हाई प्रेशर का लिक्विड को ट्रांसफ़र करना है, मतलब हाई प्रेशर जो है, जो डिस्चार्ज प्रेशर की अगर हम बात करें, डिस्चार्ज प्रेशर की बात अगर करें, डिस्चार्ज प्रेशर, तो जहाँ पर डिस्चार्ज प्रेशर हाई हमें चाहिए, मतलब ज़्यादा चाहिए, जैसे 20 kg से लेके 250 kg के आसपास, तो मतलब हाई kg चाहिए,
लिक्विड का प्रेशर हाई चाहिए, तो वहाँ पे आप जो है वर्टिकल पंप का यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे दोस्तों? सपोज करो कि हाई प्रेशर है, तो अगर वर्टिकल पंप वहाँ पे लगा दोगे तो वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या है कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। हाई प्रेशर है, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, और उसका मोटर जो है हवा में ही लटका होता है, उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला है, तो वो तुरंत टूट के गिर जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर वही हाई प्रेशर, अगर आपको हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल पंप का जो मोटर है वो जो है ज़मीन पे ही, फाउंडेशन पे रहता है, ज़मीन पे, तो जितनी भी ज़्यादा जो है शॉक या वाइब्रेशन होती है वो जो है ज़मीन के अंदर जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, एक तरह से कह लो। तो वहाँ पे जो है एक सिंपल सपोर्ट या साधारण सपोर्ट भी काम चल जाएगा। तो जहाँ पे इसीलिए हम मैक्सिमम जो देखें कि हॉरिजॉन्टल पंप जितने होते हैं वो हाई प्रेशर के पंप होते हैं, और वर्टिकल पंप जो होते हैं बहुत लो प्रेशर के होते हैं। मतलब 20 kg तक बना लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हाई प्रेशर की बात आ गई। हाई प्रेशर जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे हॉरिजॉन्टल, और जहाँ पे हाई प्रेशर नहीं चाहिए वहाँ पे चाहिए वर्टिकल। हाई टेम्परेचर फ्लूइड के लिए, हाई टेम्परेचर फ्लूइड के लिए भी हम हॉरिजॉन्टल का यूज करते हैं, वर्टिकल का नहीं करते हैं। उसके बाद सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसको देने की ज़रूरत होगी? तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है हॉरिजॉन्टल पंप को देना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई प्रेशर पंप है। तो हाई प्रेशर पंप बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होंगे, तो वहाँ पे सपोर्ट भी ज़्यादा लगेंगे, सपोर्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगी। लेकिन वर्टिकल का प्रेशर लो है, तो इसकी वजह से ज़्यादा सपोर्ट की स्ट्रेंथ नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस की अगर बात करें, तो मेंटेनेंस जो है जो हॉरिजॉन्टल टाइप के जो सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं उनकी जो मेंटेनेंस है बहुत इजी है। उनकी जो CIP की बात करें, क्लीनिंग इन प्लेस, तो ये तुरंत, जैसे इम्पेलर में कोई प्रॉब्लम है, इम्पेलर में या बेयरिंग में, मैकेनिकल सील में, कुछ भी में, तो उस कंडीशन में आपको जो है ज़मीन पे ही है सब पंप, तो वहाँ पे खोल के चेक करके बना दोगे तुरंत। लेकिन अगर आप वर्टिकल की बात करोगे, तो वर्टिकल के अगर इम्पेलर में कोई खराबी होगी तो पूरा डिसमेंटल करो पंप को, फिर उसको पूरा बाहर निकालो, फिर उसको चेक करो कहाँ खराबी है, फिर उसके बाद उसे लगाओ। तो ये थोड़ा बहुत जो है इसकी मेंटेनेंस कास्ट जो है बहुत ज़्यादा आती है, और मेंटेनेंस बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। किसका दोस्तों? वर्टिकल का। क्यों? क्योंकि पूरा पंप को निकालो, बाहर निकालो, उसके इम्पेलर को सही करो, उसके बाद फिर उसे नीचे डालो, फिर लगाओ, डिसमेंटलिंग करो, फिर कनेक्शन करो, ढेर सारे लफड़े हैं। लेकिन इसमें क्या है, वहीं का वहीं क्लीनिंग इन प्लेस उसी प्लेस पे हम उसकी क्लीनिंग कर देते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉर्ट आउट कर देते हैं। अब फाउंडेशन स्ट्रेंथ की बात करें, तो फाउंडेशन स्ट्रेंथ जो है जो वर्टिकल की और इसकी बात करें, तो इसकी फाउंडेशन स्ट्रेंथ भी हॉरिजॉन्टल की ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर का, हाई प्रेशर है, हाई वाइब्रेशन होगा, तो फाउंडेशन स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात करें कि प्राइम मूवर की। जो प्राइम मूवर होते हैं, जैसे कोई पहले तो मैक्सिमम जितने भी पंप हैं वो मोटर से ही चलते हैं, तो मोटर ही उनका प्राइम मूवर हुआ। और कुछ जो बड़े पंप होते हैं जो स्टीम टरबाइन से चलते हैं। तो अगर बात करें कि जो हॉरिजॉन्टल पंप की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल पंप का जो अगर प्राइम मूवर अगर स्टीम टरबाइन है, तो जो है वो यहाँ पे जो है स्टीम टरबाइन से हॉरिजॉन्टल पंप को चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों? सपोज करो ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर ही तो हमारा ये पंप लगा है, इसको चला रहा है पहले मोटर, तो मोटर जो है आराम से चला दे रहा है। ये मोटर की जो कपलिंग है और पंप के शाफ्ट की जो कपलिंग, मोटर की जो शाफ्ट है और पंप की जो शाफ्ट है, तो वहाँ पे आप कपल कर दोगे तो मोटर घूमेगा, तो पंप के शाफ्ट से कनेक्ट है, तो वहाँ पे इम्पेलर भी उसके साथ घूमेगा। तो इस तरह से ये जो मोटर से चल रहा है, ठीक है, किसमें? हॉरिजॉन्टल में। अब इस मोटर को हटा दो, अब आप चलाना चाह रहे हो किससे? टरबाइन से, स्टीम टरबाइन से। तो ये पंप की शाफ्ट हो गई, और ये हमारी हो गई एक तरह से, ये हमारी हो गई टरबाइन के साथ। तो मोटर के साथ टरबाइन के साथ को आपने कपल कर दिया, और अब टरबाइन से चलाना चाह रहे हो। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो जो है एक तरह से जो ज़मीन पे ही, मतलब वो जो है ज़मीन से
कम ही हाइट पे होते हैं। तो ज़मीन से कम ही हाइट पे अगर हैं तो वहाँ पे आप स्टीम टरबाइन का यूज करोगे तो वो पॉसिबल होता है, लेकिन कंपेयर देन इसके वर्टिकल के वो थोड़ा जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन पे ही आपने पंप रखा हुआ है और वहीं पे आपने उसका पंप की जो शाफ्ट दे रखे हो दोगे, टरबाइन के शाफ्ट से जोड़ोगे तो टरबाइन को ज़मीन पे तो आप लगा नहीं सकते। टरबाइन को जो है, टरबाइन तो लगभग कुछ हाइट होगी, तो वहाँ पे क्या करोगे, अगर हॉरिजेंटल आपका पंप है तो वहाँ पे स्टीम टरबाइन से अगर चलाना चाहोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है। किसके कंपैरिजन? वर्टिकल के। वर्टिकल में क्या है कि वो अपने वर्टिकल ज़मीन से थोड़ा हाइट पे उसका पंप की शाफ्ट है, तो वहाँ पे स्टीम टरबाइन लगा के स्टीम टरबाइन का शाफ्ट प्लस मोटर के शाफ्ट दोनों को कनेक्ट कर दोगे, तो जैसे ही स्टीम दोगे तो स्टीम टरबाइन जैसे ही रोटेट होगी तो उसके शाफ्ट से जो पंप के शाफ्ट कनेक्ट है, कपल है, तो पंप घूमेगा, तो वहाँ पे वो इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हॉरिजेंटल में प्राइम मूवर अगर आप स्टीम टरबाइन देना चाहो तो वो इजी नहीं होता। उसके लिए आपको वहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप को बहुत ज़्यादा हाइट पर रखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा जो बॉयलर फीड वाटर पंप जो होते हैं, जो टरबाइन स्टीम टरबाइन से यूज होते हैं, तो उनके तो सबसे पहले आप उनके फाउंडेशन बनाओ, हाइट तक ले जाओ, मतलब बहुत ऊंचाई तक रखो, उसके बाद वहाँ पे पंप रखो, फिर उसके साइड में स्टीम टरबाइन लगाओ। तो कंपैरिजन देन अगर वर्टिकल से देखें तो वर्टिकल पंप में बहुत कम मतलब कॉस्ट में स्टीम टरबाइन का इंस्टॉल करके उसको चला सकते हो, प्राइम मूवर का काम करा के। लेकिन अगर हॉरिजेंटल की तो सबसे पहले उसकी खुदाई करो, उसकी फाउंडेशन तैयार करो, उतने हाइट तक फाउंडेशन तैयार करो, उसके बाद वहाँ पे पंप रखो, फिर फाउंडेशन साइड में तैयार करो, फिर वहाँ पे उतनी हाइट पे स्टीम टरबाइन रखो, फिर उनके बहुत अच्छे से सपोर्ट दो, लाइन की सपोर्ट वगैरह। तो ये जो है कॉस्टली हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मूवर जो है स्टीम टरबाइन हॉरिजॉन्टल में नहीं है, पाए जाते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन जो है ये डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें लिक्विड विस्कोसिटी। लिक्विड विस्कोसिटी चेंज टाइम टू टाइम। अगर लिक्विड की जो विस्कोसिटी है पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है या टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल पंप जो है सक्सेस नहीं है, वहाँ पे वर्टिकल पंप ही सक्सेस है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप फर्टिलाइजर प्लांट में काम करते हो तो आप जानते हो कि जैसे अमोनिकल वाटर है, अमोनिकल वाटर पिट है एक, फिर एक जो है यूरिया जो है यूरिया वेस्ट वाटर पिट है, या ऑयली वाटर पिट है। तो ये जितने भी पिट हैं वहाँ पे आप पाओगे कि वहाँ पे हम वर्टिकल पंप ही यूज किए हैं। क्यों किए हैं दोस्त? क्योंकि यहाँ पे जो है ऑयली वाटर पिट है, यहाँ पे जो है विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी जो है चेंज होती रहती है। कभी ऑयल पानी में ज़्यादा आ जाएगा, कभी ऑयल पानी में कम आएगा, कहीं कहीं। और अमोनिकल वाटर में देखो, कभी अमोनिया पानी में बहुत ज़्यादा आ जाएगी, कभी अमोनिया पानी में बहुत कम आएगी। यूरिया वेस्ट देखो तो यूरिया का जो सोल्यूशन है वेस्ट है, तो बारिश होगी तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी या कभी कम होगी। कोई टैंक में ओवरफ्लो किया या कुछ भी हुआ तो उसका जो है, या जो फ्लश करते हैं, इक्विपमेंट फ्लश करते हैं यूरिया में, तो वो सारा जो है पिट में ही जाता है। तो वो जो है कभी वो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी जो है विस्कोसिटी पानी की जो है या लिक्विड की कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम होगी, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी। तो वहाँ पे हम हमेशा वर्टिकल लगाएंगे, न कि हॉरिजॉन्टल। जैसे आपने देखा होगा कि ऑयली पिट हुआ, अमोनिकल वाटर पिट हुआ या यूरिया वेस्ट वाटर पिट हुआ, तो वहाँ पे आपने वर्टिकल ही देखा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की विस्कोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। लास्ट जो है अगर ओवरऑल देखें तो हॉरिजॉन्टल पंप जो है उसका एडवांटेज सबसे पहले देखें तो हॉरिजॉन्टल जो पंप है सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, उसकी जो है एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत अच्छी है, मतलब कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। उसके बाद वो हाई प्रेशर लिक्विड का हाई प्रेशर बना दे रहा है, और उसका जो है स्मूथ ऑपरेशन भी है, और उसकी जो है एक तरह से लो नॉइस है। कंपैरिजन इसी पर है तो इसकी नॉइस जो है, नॉइस हुआ या वाइब्रेशन वो बहुत कम है। और ये इसकी जो अगर फेलियर रेट देखें तो फेलियर रेट भी हमारा जो है हॉरिजॉन्टल पंप की कम है।
लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पंप के कुछ डिसएडवांटेज देखें तो इसकी जो है जो है एक तरह से स्पेस ये ज़्यादा ले रहा है। स्पेस क्या कर रहा है दोस्तों, ज़्यादा ले रहा है। और इसको चलाने के लिए स्टीम टरबाइन जो यूज़ करेंगे वो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। और ये जहाँ पे लिक्विड की विस्कोसिटी चेंज होती रहती है वहाँ पे यूज नहीं होता। और ये जो है एक तरह से जहाँ पे लिक्विड का लेवल बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है वहाँ पे भी इसका यूज नहीं कर सकते। और एक और कि जहाँ पे हमारा जो है सक्शन लाइन की हाइट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी इसका यूज नहीं कर सकते। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके वर्टिकल पंप के एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज ये है कि ये लो स्पेस लेता है। दूसरा, इसमें वाइब्रेशन लो होता है। और वाइब्रेशन लो इसलिए होता है क्योंकि ये प्रेशर ही उतना नहीं जनरेट कर पा रहा है। जितना हाई प्रेशर जनरेट करेगा तो वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगा। देखिए, एक तो इसका एक पहला जो है ये लो स्पेस ले रहा है। दूसरा, इसमें वाइब्रेशन भी कम है। तीसरा, इसकी जो अगर सक्शन लाइन की हाइट बहुत ज़्यादा है तो भी ये चल जा रहा है। और अगर ये वहाँ भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे लिक्विड लेवल का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो है इसका बस एक ही है कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि अगर पंप के इम्पेलर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको पूरा डिसमेंटल करके बाहर निकालो, फिर लगाओ, फिर वो करो। तो ये कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज जो मैंने बहुत ही डीपली में आपको बताया। अगर आपको कुछ और लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, मैं जो भी बताता हूँ मैं अपने जो है अनुभव से, एक्सपीरियंस से, जो प्लांट में काम करके जो मुझे अनुभव मिला वही बताता हूँ। और अगर आपको लगे कि नहीं ये पॉइंट गलत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों।